बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आज आपने एक प्रतिष्ठान की शुरुआत की। नमस्ते। हम जानना चाहेंगे कि सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम है ऊधम सिंह यादव, योगाचार्य गुरु जी पतंजलि एवं यहाँ किसान युवा प्रभारी रहे पहले, और ये किसान पंचायत सेवा समिति में प्रभारी हैं। और ये प्रतिष्ठान हमने डाला अहिर दूध डेयरी के नाम से। दूध डेयरी तो बहुत सारी हैं जी गली गली में है, जी। तो हमने इसलिए ये सोच कर डाला कि लोगों को ओरिजिनल चीज़ मिलना चाहिए, जैसे दूध दही घी मठा पनीर, तो लोगों को शुद्ध भोजन नहीं मिल रही है, हर चीज़ें मिलावट है। तो अपना उद्देश्य ये है कि पेवर उनको प्रोडक्ट मिले। शुद्धता की क्या पहचान है? शुद्धता की ये पहचान है कि जैसे अपन जो दूध लेते तो आप मशीन से फैट से ले, कितनी फैट है कितनी उसमें, मतलब जो एक पर्ची निकल के आती है। अगर आप 50 ग्राम भी पानी डालेंगे तो पता चल जाएगा। पानी तो एक घर ही चल भी सकता है, लोग जैसे पानी में लोग तो नकली बना के भी दे रहे हैं दूध। सबसे बड़ी समस्या तो जो है कि बहुत हानिकारक है। आपके यहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट? प्रोडक्ट जो जो दूध का काम तो दूध दही घी मठा पनीर, लेकिन प्रोडक्ट अब जो हमारा पतंजलि का है, पहले से हम यहाँ स्टोर हमारा है, तो पतंजलि में हर तरीके का प्रोडक्ट है हेल्थ के लिए। जैसे बात की जाए कि आपने जैसे कोई दूध डेयरी खोली है, तो जो शादी ब्याह होते हैं तो उनमें भी आप सप्लाई दे पाएंगे? हाँ, जितना बनेगा उतना तो दे पाएंगे। अब जितना अपने पास माल होगा तभी तो दे पाएंगे। अब लेने के लिए लोग ठेका ले देंगे और फिर गलत देते तो गलत बात है। अपने पास जो होगा उपलब्ध वही दे पाएंगे। लगभग कितने लीटर दूध तक आप दे सकते हैं? हमारे गांव में अभी दूध डेयरी चल रही है, कम से 12-13 दूध डेयरी है सैयर गांव में, सैयर के हम। तो वहाँ करीब 3-4 हज़ार लीटर दूध होता। आसपास के सभी किसान लोग हैं, वहीं कलेक्शन सेंटर है, वहीं आता। तो हमारे जो वहाँ गाँव से दूध है वही यहाँ आ गया, दूध किसानों का दूध है। यानी कि आप जो भी अपने क्षेत्र में आस पड़ोस में जो भी शादी ब्याह हो तो उनको आप शुद्धता का ध्यान हाँ। रखते हुए सारा मटेरियल मिल जाएगा। हाँ, शुद्धता का सारा मटेरियल मिलेगा उनको। और मेन चीज़ हमारा काम ही शुद्धता का है, हमारा कोई फर्जी काम ही नहीं है। शुरू से हम आज तक हमने बीड़ी गुटखा सिगरेट दारू का स्वाद नहीं लिया। नहीं तो कोई पैदा होता तो थोड़ा स्वाद ले लो क्या होता, ऐसे ऐसे जाकर उनकी दिनचर्या खराब हो जाती। जितने प्रोडक्ट सामान हैं यहाँ पे पतंजलि का, तो वो सब शुद्धता है, विश्व स्तरीय है, कोई चीज़ें मिलावट नहीं है। घी और मलाई की अगर बात की जाए तो अपने यहाँ क्या उपलब्ध रहेगा? नहीं, घी हमारे यहाँ एक तो बिलौना वाला, मलाई वाला अलग होता है, बिलौना अलग होता है। जैसे एक तो क्रीम निकाल के करते, तो उसमें जो रहता है जो क्रीम निकाल के करते तो उतनी उसमें शुद्धता, मतलब शुद्ध तो वो रहते, मिलावट नहीं होती। लेकिन जो अपन बिलौना का करते मठा भा के, रई मुन्नियाँ या जो पुराने मग्गा के पेड़ से जो बनाए जाते फूल बासेपन करते ही मटकिया को भी वो एकदम सुधरते। बाकी कम से कम 2 से 2.5 हज़ार रुपया 1 किलो की कीमत रहती। अब आदमी को मिल रहा 500-600 रुपया, 400 तो कहाँ से शुद्ध मिले। तो लोगों ने ज्ञान नहीं शुद्ध अगर दूध दे दो लोगों ने 10 लगन लगा, क्या लोगों ने आते ही नहीं जा हमारे पेवर दूध दो, तो उन्होंने हमारे बच्चे ने बहुत दस्त लग रहे और दूध सही नहीं जा, बहुत दूध वाला अच्छा दूध देते तो पानी मिला के देता। अब लोगों ने पानी मिला के दे रहा था, लोगों ने पच रहा था। आप पेवर दूध ले, फैट से लो, मशीन से लो, फिर जितना आप खा सको उतना अपने घर में पानी मिलाओ, जैसा करना आपको वो करें। अगर बात की जाए तो अपने यहाँ गाय का भी घी दूध उपलब्ध होगा? हाँ, गाय में भी A2 मिल्क रहता है, जो स्वदेशी अपनी गाय है, देश की अपने बुंदेलखंड की गाय है। भारत में अपने 18 प्रकार के 18 गोत्र है गायन के। तो जो जी की झालर है और सींग है वही देसी है। बकाया तो जो ये जर्सी गाय है, विदेशी गाय है, जिस शुगर की प्रजाति से वहाँ के वैज्ञानिक ने क्रॉस करके बनाई गई, तो वह दूध अगर कोई लगातार जो खाए 10 साल, तो 10 साल में गारंटी से वह या तो एक्जिमा हो जाती, सोराइसिस हो जाती, या कैंसर हो जाती, घुटने की बीमारी, जो हार्ट अटैक की बीमारी। एरिया में दूध मठा दही सप्लायर पहले हमारा तो विचार अभी हाल में यही कि बिजोली राजगढ़ हसार इतने एरिया में करेंगे, फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो विस्तार होगा। आज की ओपनिंग में फीता किसके द्वारा काटेंगे? अभी फीता हमने जो है हमारे दादाजी है तेज सिंह जूदेव, पहले से हमारे उनसे मित्रता भी रहे, 3 पीढ़ी से हमारे लोगों के पारिवारिक संबंध है। तो उन्होंने सोचा कोई बुजुर्ग और अच्छे आदमी से फीता कटाया जाए दूध डेयरी का। तो तेज सिंह जूदेव आए थे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उन्हीं के द्वारा जो है उद्घाटन हुआ दुकान का। उसके पहले स्कूल में हमारा जो गुरु परंपरा सच का जो कार्यक्रम होता है हर साल हम करते हैं,
ऊपर स्कूल में अपन ने हॉल बना रखा, वहाँ पे योग सिखाते हैं निःशुल्क लोगों को। तो वहाँ पे वेद व्यास जी के याद जन्मदिन मनाया जाता है, उन्हीं की याद में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो इसलिए जो है गुरु पूर्णिमा का हर साल कार्यक्रम होता। तो पहले स्कूल में कार्यक्रम था हॉल में, उसके बाद फिर फीता कटा, फिर प्रसाद वितरण हुआ सभी लोगों को। गुरु पूर्णिमा के महान अवसर पर आप क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? अब तो ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग जो है गुरु परंपरा को मानते हैं। तो पहले तो लोगों को जीना सीखना चाहिए। जीना तब सीखेंगे जब अपन को शुद्ध खाना मिले लोगों को। तभी खाना खाना, पानी पीना, बाथरूम करना, लेटना और बैठना ये तरीका नहीं है। किस तरीका से पानी पीना, जैसे बैठ के पानी पीना चाहिए घुट घुट करके। लोगों को नहीं है ज्ञान, ऊपर घट घट करके पीते तो थायराइड की बीमारी, घुटने खराब होते हैं। जब भी खाना खाए शाम को टहले और फिर भाई करवट लेटे पेशाब करके, तो पाचन क्रिया सही होती है। जब भी लेटरिंग फिरे तो घुटने के बैठे और दत्ती बंद करके बैठे। पहले लोग कहते बुंदेलखंड में बोलते कि बुंदेली भाषा में कि शौच क्रिया में, मतलब सीधी बोले ठेठ में कि फंगतने बोलते नहीं थे पहले। अब लोग रौथी पे चढ़े। रौथी पे मतलब जैसे ढोर खाना खाते ही और रौथा थे तो बाकी तो 2 पेट रहते। पहले वो भोजन इकट्ठा करते फिर रौथा रहते। 50 आदमी गुटका खाते रहते, लेटरिंग में बैठो बैठो, रौथ भी लगो, बीड़ी पी रहा, मोबाइल चला रहा हो, तो भाई ज्ञान ही नहीं जा। और फिर कब्ज की बीमारी हुई, बवासीर की बीमारी हो, तो लोगों ने दिनचर्या को ज्ञान नहीं जा। तो दिनचर्या के जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा सुबह से, फिर खाली पेट पानी पी के, जो कि लोग बेड टी करते हैं, मतलब बेड पे जो टीवी में देखें भाई को संस्कार समझ लोगों ने जाने नहीं, तो विदेशी सभ्यता अपना रहे। तो सुबह से पानी पिए, फिर घूमें, योग प्राणायाम करें और शुद्ध दूध दही घी खाएं, तो 100 साल तक मनुष्य जी सकते ही। वैसे तो कलयुग में भी अपने 400 साल उम्र है। जैसे जितनी चीज़ें बनी हैं कौन भी कंपनी एक्सपायर डेट डालते ही कि इतने साल चलेगी, फिर बाकी वैल्यू कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, आज भी भगवान अपन को भेजते कंपनी के बना के 400 साल उम्र है, तो अपन ना तो शुद्ध अपन को पानी मिल रहा हो, ना शुद्ध हवा मिल रही अपन को, ना शुद्ध भोजन मिल रहा हो। इसलिए अपन 50-60 साल में ही मर जाता आदमी। और जर्जर अवस्था पे कोई पहुँचता नहीं। जर्जर अवस्था पहुँचते लोग जैसे 100 साल हो गए, 100 से ऊपर हो गए, अब 60 साल, अधिकतम 70 साल। आज भी लोग अगर गाय को दूध घी शुरू से, ठीक है, तो गारंटी है 100 साल तक वाके ना तो जो है आँखें खराब हुई, ना वाके दांत गिरे और ना वाके बुढ़ापा आए। ऐसे मतलब गाय में जे देखो गौ माता भी आगे सामने है आपके, हैं। तो जब लोगों ने अगर दिनचर्या को ज्ञान होए और शुद्ध खावे को, तो अपन बेहतर ज़िंदगी जी सकते और देश को फिर से